हेलो स्टूडेंट, मैं सीएम शर्मा सीएसए क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो मेरी टॉपिक है वह है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। मैंने पहले पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया था जिसको आपने देख ही लिया होगा कि पहले पार्ट में मैंने क्या बताया था। जो पहले पार्ट का वीडियो था उस पार्ट के वीडियो को हम क्विक रिविजन करते हैं, देन आपके दूसरे पार्ट के वीडियो पर आते हैं। पहले पार्ट के वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था आपका स्टोरेज कैपेसिटी, बट जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारे बता देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था IPOS, यहाँ पर बताया था इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड देन स्टोरेज। तो आपका इनपुट क्या था, जब कोई डेटा हम कंप्यूटर को कार्य करने के लिए देते हैं तो इनपुट करना कहलाता है। जो इनपुट और आउटपुट की जो मध्य क्रिया होती है उसको हम प्रोसेस कहते हैं, और जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। इसके बाद में आपके डेटा को स्टोर किया जाता है जिसको स्टोरेज कहते हैं। इतना बताने के बाद में देन मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पर कंप्यूटर की विशेषता है। मैंने कहा था वैसे तो कंप्यूटर की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपका था जैसे स्पीड। कंप्यूटर के स्पीड को हम किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज एंड सो अदर यूनिट, मतलब इससे भी बड़ी यूनिट हो जाए जैसे टेराहर्ट्ज हो जाएगा। हमने बताया था ना स्टोरेज कैपेसिटी में कि कौन कौन से यूनिट में डेटा को मापा जाता है। तो ये तो स्पीड था आपका किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज एंड सो ऑन कहते हैं। इसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ी विशेषता बताया था स्टोरेज कैपेसिटी, जिसमें जो डेटा को हम स्टोर करते हैं वह डेटा को स्टोर करने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है आपकी बिट। और बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डिजिट जिसको हम बाइनरी नंबर कहते हैं, और इसी बाइनरी नंबर को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन इस बताया था कि क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं कि बाइनरी नंबर को डेवलप किसने किया था, तो गॉटफ्राइड। मैंने बताया था उसको कि गॉटफ्राइड, आप याद कर लीजिएगा, 1671 में इन्होंने डेवलप किया था। ये स्टोरेज कैपेसिटी में आपने जैसे सबसे छोटी इकाई मैंने बिट बताया था, सबसे बड़ी इकाई मैंने योटाबाइट बताया था, YB। तो आप इसमें बिट होता है, फिर निबल होते हैं, उसके बाद में आपका बाइट होता है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, देखिए जैसे बिट सबसे छोटी इकाई, और उसके बाद में आपका 4 बिट आधा करेक्टर हो जाएगा जिसको एक निबल कहते हैं, वहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर आपका बाइट, एक बाइट बराबर एक करेक्टर होता है, ये करें। इसके बाद में फिर आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, आपका GB, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे आप सारी यूनिट को क्रम से याद कर लेंगे कौन सी यूनिट किसके बाद में आती है, ठीक है। वहाँ पर ध्यान रखिएगा 1000 जो 24 लिखा था वो 1024 मतलब कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं हम पढ़ा लेंगे, जैसे 2-4 वीडियो हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो सारा आपसे पूछेंगे, आप फिर उसको क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। यहाँ पर बताने के बाद में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बता दिए थे, जिसमें आपको एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड बताए थे। इन तीनों का एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। एग्जाम्पल ही अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बताया था हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड का जैसे CT स्कैन होता है आपका, ठीक है, ECG होता है, वो सारे आपके हाइब्रिड के अंतर्गत आते हैं। तो जिस कंप्यूटर का कौन सा एग्जाम्पल होता है वहाँ पर ध्यान रखिएगा। इन दोनों में एक महत्वपूर्ण और भी था कि आपका एनालॉग और डिजिटल में अगर मेन डिफरेंस देखा जाए तो एनालॉग का जो डेटा होता है वह कॉन्टीन्यूअस होता है, और उसकी अपेक्षा मतलब कि डिजिटल कंप्यूटर का जो डेटा होता है वह शुद्ध होता है, प्योर होता है। वह शुद्ध मतलब कि एकदम से एक्यूरेसी रहती है उस डेटा में जो डिजिटल कंप्यूटर का रहता है, और एनालॉग कंप्यूटर के डेटा में पूर्ण एक्यूरेसी नहीं रहती है। यहाँ पर करने का फिर मैंने आपको 5 प्रकार के जो कंप्यूटर बताया था, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका बाद आपका मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर, क्रम वाइज, और सभी कंप्यूटर का नाम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी जैसे आपको मैंने बताया मिनी कंप्यूटर, तो मिनी की स्पेलिंग MINI होती है, वहाँ पर थोड़ा दे दे मीनू कंप्यूटर लिख दिया, तो मीनू तो कोई कंप्यूटर मैंने बताया नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना कि कौन सा कंप्यूटर होता है, मिनी होता है कि मीनू होता है, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। देखा स्पेलिंग के मतलब सारा ध्यान रखिएगा कि सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो, एम्बेडेड, और कौन से कंप्यूटर के अंतर्गत जिस कौन कौन सा कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या होता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे आपने सुपर कंप्यूटर देखा, बहुत जगह आते हैं कि पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, तेज सुपर कंप्यूटर, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बना था, ऐसी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए जब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, इसका बाद मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया था, मैं उसी समय बताया था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने वहाँ पर टॉपिक छोड़ दिया था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई थी। देखिए कंप्यूटर की शुरुआत सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व एक डिवाइस डेवलप किया गया था, जो कहाँ से डेवलप हुआ था, चीन से। चीन में इसे डेवलप किया गया था, वह आपका था एबेकस।
एबेकस आज अगर आप देखेंगे तो किसी प्ले किड्स स्कूल वगैरह में रखे रहते हैं, जिसका जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, वुडन लकड़ी का बना होता है, और इस लकड़ी में रॉड पड़ी होती है, लोहे की रॉड पड़ी होती है। उस रॉड के बीच में छोटी छोटी गोलियां या लड्डू जैसे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप वो जो रहते हैं उससे बच्चों को काउंट करना सिखाते हैं। तो मतलब कि जो एबेकस था वह एबेकस का वर्क था एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। कैसे था थोड़ा सा हम बता देते हैं, बोर्ड पर थोड़ा जगह नहीं है क्योंकि मैंने आपको एक चार्ट बनाया हुआ है, देखते हैं। देखिए आपका एक वुडन फॉर्म में था, ऐसे हम बताते हैं, वुडन फॉर्म में था, और वुडन फॉर्म में ऐसे ही रॉड लगे रहते थे, और इस रॉड में छोटी छोटी गोलियां रहती थी। इन छोटी छोटी गोलियों से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे या सीखते थे। कैसे था, 600 ईसा पूर्व, बहुत ही पहले था ये कहते हैं। तो आपको जो याद रखना वो मैं बताता चलूँगा, क्योंकि कंप्यूटर वैसे मैंने बताया था कि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में महाभारत है, तो हम सारा सब कुछ एक टॉपिक पहली बार में नहीं याद हो सकता, उसको आप बार बार पढ़ेंगे तब याद होगा। पहला हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका एबेकस था, तो बस इतना आप याद रखिएगा कि एबेकस किसका बना होता है, लकड़ी का बना था, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, और ये डेवलप कहाँ पर हुआ था, चीन में डेवलप हुआ था। जब ये चीन में डेवलप हुआ उसके बाद में फिर क्या आया, फिर आपका एक और डिवाइस आया जिसका नाम था पास्कल लाइन। देखिए जितना हम बोलेंगे उतना आपका जैसे इंपॉर्टेंस रहेगा, वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में एक डिवाइस है, उसका नाम था पास्कल लाइन, जिसको डेवलप किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था। ध्यान रखिएगा, ये ब्लेज पास्कल जो आपका पूछा था एग्जाम में कि सर्वप्रथम कैलकुलेटर को डेवलप किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल ने ही कैलकुलेटर को भी डेवलप किया था। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर चार्ट बना हुआ है कि आपके जो एक डिवाइस था पास्कल लाइन और दूसरा डिवाइस था कैलकुलेटर। पास्कल लाइन और कैलकुलेटर को जिन्होंने डेवलप किया था वो थे ब्लेज पास्कल। 1642 ये सन भी पूछ लिया था कहीं कहीं। देखिए हर एक टॉपिक को हम लेकर के चल रहे हैं कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो कि आपके एग्जाम से छूट जाए, और ये CCC वाले स्टूडेंट के लिए मैंने बताया था कि उनके लिए भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि CCC की परीक्षाओं में भी बहुत से यूनिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो स्टूडेंट का कहना रहता है सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। ध्यान रखिए कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं, बस आप उसको पढ़ करके जाएंगे। दूसरा मैंने पहले एबेकस बताया, दूसरा आपका पास्कल लाइन था और एक कैलकुलेटर था। ऐसे पूछ लेते हैं कि पास्कल लाइन तो आप ध्यान नाम से ही स्पष्ट कर लेंगे कि ब्लेज पास्कल थे, तो पास्कल ने ही पास्कल लाइन किया था, पास्कल के नाम पर ही पास्कल लाइन डिवाइस का नाम पड़ गया था। और जो कैलकुलेटर था तो पूछा था कि सर्वप्रथम कैलकुलेटर को डेवलप किसने किया था, तो वहां पर आपका पास्कल का नाम आ जाएगा, ब्लेज पास्कल के। कौन से सन में, 1642 में किया था। क्या था वहां पर जो मैंने आपको एबेकस बताया था, एबेकस क्या था कि गिनतियों की गणना करता था, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करता था। यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ही था, पास्कल लाइन में भी। लेकिन ये कैसे था, ये एक गोल गोल चरखी जैसे था, गोल चरखी जैसे घूमता था, और उसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को काउंट करता था। तो जब कह दे कि 0 से 9 तक, तो 0 से 9 तक तो सभी संख्या होगी। तो मतलब कि वहाँ पर था कि जिसने जब उस रॉड में जितना वो गोलियां पड़ी थी तो उतने ही तो वहाँ पर काउंट किया जा सकता है, ज़्यादा नंबर तो किया नहीं जा सकता है। अरे बहुत ज़्यादा 10 20 30 गोलियां रही होंगी बस, बट यहाँ पर 0 से 9 तक किया गया, तो बहुत ही बड़े बड़े नंबर को ऐड कर लिया गया और सब्ट्रैक्शन कर दिया गया, मतलब जोड़ना और घटाने का काम हो गया। अब जोड़ने घटाने के काम के बाद में देन यहाँ पर जो इनमें 0 से लेकर के मैंने कहा था 9 तक, और गियर लिखा। गियर का मतलब वो घूमता था, चरखी जैसे घूमता था, उससे हम क्या करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था। तो मैंने वही कहते एडिशन सब्ट्रैक्शन उससे भी था, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका ब्लेज पास्कल ने जो पास्कल लाइन बनाया उससे भी था। तो यहाँ पर आपने एबेकस हुआ, दूसरा आपका पास्कल लाइन और कैलकुलेटर हुआ, ये कहते हैं। थर्ड आते हैं आपका, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था गॉटफ्राइड ने बताया था। गॉटफ्राइड पहले चैप्टर में बताया था कि जो बाइनरी नंबर था, बाइनरी नंबर को डेवलप जिसने किया था वो गॉटफ्राइड थे। तो गॉटफ्राइड वहाँ पर ध्यान रखें, 1671 में गॉटफ्राइड ने बाइनरी नंबर को डेवलप किया था। और बाइनरी नंबर आपका 1 और 0 होता है। 1 और 0 को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। यह मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर की भी लैंग्वेज बनती है। तो आगे हम लैंग्वेज भी आपको बताएंगे और नंबर सिस्टम भी पढ़ाएंगे, देन आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कुछ स्टूडेंट को बोरिंग लगता है, तो बोरिंग जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप जब 1-2 बार वीडियो देख लेंगे और आपके कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, देन आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा। और ऐसे कई चैप्टर रहेंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ बहुत ही आसान नहीं मिल सकती है।
देखिए यहाँ पर जब मैंने बताया कि वहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन था, तो एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, बट इससे भी ज़्यादा तो मैथ में वर्क होते हैं ना। अब मैथ में वर्क होते हैं तो वो सारी चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी यहाँ के डिवाइस में आ गया। किसके? जब वहाँ पर एक कैलकुलेटर हुआ जिसको आपने लेवेंटिस ने एक कैलकुलेटर डेवलप किया जो कि जर्मनी के थे। ये नहीं पूछा था कि कहाँ के थे जर्मनी के, वो तो मैंने ऐसे नॉलेज के लिए दिया कि गॉटफ्राइड आपके जर्मनी के थे, जिन्होंने 1671 में किया था, बाइनरी नंबर को भी डेवलप किया था और लेबनिज कैलकुलेटर को भी डेवलप किया था। यहाँ पर आप इसको भी लिख लीजिएगा, बाइनरी नंबर, इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, तो मशीन लैंग्वेज भी कर दिएगा। और मशीन लैंग्वेज आपके 0 और 1 होते हैं, तो भी कर लीजिएगा। इट कैन परफॉर्म ऑल 4 बेसिक मैथमेटिकल, मतलब कि यहाँ पर मैथमेटिकल के वो 4 जो बेसिक होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसको भी क्या हुआ था, गॉटफ्राइड के द्वारा डेवलप किए गए मशीन से द्वारा सॉल्व किया जा सकता था। तो वहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारे थे। एंड देन आते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। यहाँ पर दोनों ही डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये चार्ल्स बेबेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स बेबेज बहुत इंपॉर्टेंट था, कि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं और फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि कंप्यूटर को डेवलप करने में तो सबका सहयोग था, फिर चार्ल्स बेबेज को ही हम फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्या इन्होंने कोई कंप्यूटर बनाया था? नहीं। देखिए पहले चार्ल्स बेबेज जो थे वो आपका 1822 में एक डिवाइस बना था, जिस डिवाइस का नाम था डिफरेंस इंजन। यह डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया, जो कि आपका जब ये बनाए तो वह जिस मकसद के लिए बनाए थे वह फेल हो गया, क्योंकि कंप्यूटर जो बनता था वहाँ पर संगणक मतलब गणना करने का ही काम होता था। तो इन्होंने जब बनाया डिफरेंस इंजन तो वह डिफरेंस इंजन फेल हो गया। या डिफरेंस इंजन भाप पर था, मतलब भाप से चलता था, स्टीम से चलता था। तो भाप से चलता, लेकिन जिस मकसद के लिए बना वहाँ पर ये फेल हो गया। जैसे हमने लिखा था दिस मशीन कंसिडर्ड ऑन स्टीम, ये भाप से चलता था। और भाप से जब यहाँ पर हमने कहा कि उन्होंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला बना दिया था डिवाइस, तो जब चारों मैथमेटिकल के हो गए, फिर मैथ में इससे ज़्यादा क्या आ जाता है? इससे ज़्यादा फिर आपका अलजेब्रिक आएगा, अलजेब्रिक के बाद फिर आपका ज्योमेट्री आएगा। तो वहाँ पर बनने के बाद में फिर बीजगणितीय एक्सप्रेशन, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए डिफरेंस इंजन को बनाया गया, लेकिन वह डिफरेंस इंजन कामयाब नहीं हो सका। और जब यह कामयाब नहीं हुआ तो इसके बाद में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया। जब एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, इस बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से ही चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं था कि ऐसे ही बना दिया था डिवाइस को, मतलब बना था, लेकिन जो बनाया तो सभी लोगों ने था। बट जो कंप्यूटर का मेन कॉन्सेप्ट था कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट जो कि हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है, एंड देन उसमें स्टोरेज, डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो जैसे हमने लिख दिया है, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है और डेटा को स्टोर कर लेते हैं। यह बेसिक कॉन्सेप्ट देने की वजह से ही चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर। आफ्टर दैट हमने लिखा था जैसे वहाँ पर अलजेब्रिक कैलकुलेशन कर लेते थे। अलजेब्रिक कैलकुलेशन करने के बाद में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो सारे दे दिए, तो वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया, उस एनालिटिकल इंजन में सारे मैथमेटिकल के वर्क होना पॉसिबल हो गया। अब जब यहाँ पर मैथमेटिकल के सारे वर्क हो गए तो कंप्यूटर का काम गणना करना ही तो था, गणना करता था, तो गणना करने का काम तो हो गया और मतलब कि कंप्यूटर यहाँ पर बन चुका। इस वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो देखिए याद क्या करना है, याद 2 चीज़ें करनी है कि एनालिटिकल इंजन और ये आपका डिफरेंस इंजन को डेवलप किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। बस इतना करना है। इसके बाद में चार्ल्स बेबेज जो थे उनको क्या कहा जाता था? वो आपके फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते थे। बस इतने याद करना है। बाकी यहाँ पर ये नहीं कि 1833 में हुआ था या आपका 1822 में जो कि हुआ था, सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सन नहीं पूछे जाते कि कौन से सन में हुआ था, कौन सा डिवाइस के इन्वेंटर कौन थे, ये पूछा जाता है। तो डिवाइस और इन्वेंटर यहाँ ये याद रखिएगा। ये सब मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है कि इस डिवाइस का क्या काम था, कॉन्सेप्ट। देखिए ऐसा आप पढ़ लें कि अगर आप फ्यूचर में कहीं पढ़ाना हो तो आप पढ़ा सकें, मतलब कि पढ़ो ऐसा कि कहीं पढ़ा सको। राइट, कम ऑन द पॉइंट। फिर लिखा था टैबलेटिंग मशीन।
टैबलेटिंग मशीन जिसको कि हरमन होलेरिथ ने किया था, ये अमेरिका के थे। देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर के बाद में जो दूसरे मतलब कहा जाता है कि दूसरा भागीदार कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जिन्होंने भागीदारिता अपनाई थी या जिनका सबसे महत्वपूर्ण, चार्ल्स बेबेज के बाद में जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह हरमन होलेरिथ थे। ये एक अमेरिका के मतलब साइंटिस्ट थे हरमन होलेरिथ, और जो चार्ल्स बेबेज थे वो आपके ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के थे, वहाँ पर थे। तो हरमन होलेरिथ ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस टेक्नोलॉजी को हम पंच कार्ड कहते थे। पंच कार्ड में डेटा को स्टोर किया जाता था। और पंच कार्ड क्या होता था? पंच कार्ड जैसे एक गत्ते या मोटे कागज की तरह होता था जिसमें छोटे छोटे होल होते थे। उन होल में डेटा को स्टोर होता था और डेटा को स्टोर होता था देन मतलब कि मेन चीज़ है कि कंप्यूटर में डेटा स्टोर हो। क्योंकि अभी जैसे आपने मोबाइल खरीद लिया, अब मोबाइल खरीद लिया, पता चला कि मोबाइल में कोई डेटा स्टोर ही नहीं होगा। तो जब स्टोर नहीं होगा तो ना तो आप अपनी पिक ले सकते हैं, ना उसमें कोई वीडियो आ सकता है, क्योंकि जब डेटा ही स्टोर नहीं होगा तो फ़ायदा क्या रहेगा। तो मेन चीज़ होता है कि कंप्यूटर में मेमोरी होना चाहिए। वो आपका मेमोरी या जो मतलब डेटा स्टोर होने के लिए, स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, और जिसमें डेटा स्टोर होगा वह टेक्नोलॉजी कहलाएगी। अब जब स्टोर करना है डेटा, तो डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया गया। क्योंकि जैसे आपने कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर से देखिए हमने कुछ किया, डेटा कैलकुलेट हो गया, लेकिन कैलकुलेट होने के बाद में वह डेटा उसमें रखा थोड़ी ना रहेगा कि कल हमने जो किया है वह रखा रहे। तो वह रखा रहने के लिए ही कि डेटा स्टोर रहे, इसके लिए पंच कार्ड को डेवलप हुआ। और पंच कार्ड जिन्होंने डेवलप किया था वो साइंटिस्ट ही आपके थे हरमन होलेरिथ, पंच कार्ड को डेवलप किया था। पंच कार्ड को डेवलप करने के बाद में हमने जैसा बताया कि ये गत्ते जैसा रहता था, उसमें छोटे छोटे छिद्र रहते थे, उन छिद्र की वजह से मतलब होल रहते थे, उसी होल में डेटा स्टोर होता था। इसका जो यूज़ था सन 1800, जैसे हमने कहा था कि 1872 में पहली जनगणना हुई थी, ठीक है, पहली जनगणना 1872 में हुई थी। उसके बाद में 1890 में जनगणना के जो डेटा थे वह पंच कार्ड में स्टोर किए गए। अब कॉपी किताब में डेटा लिखना तो पॉसिबल है नहीं कि आज लिख लिए कॉपी किताब में और देन कहीं चला गया, क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या का डेटा को आप कौन सी कॉपी किताब में लिखोगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 135 करोड़ की जनसंख्या है, 135 करोड़ की जनसंख्या का आधार कार्ड बना होगा, उनका अकाउंट नंबर होगा, बैंक डिटेल होगा, बहुत कुछ होगा सारे डेटा के, तो इतने बड़े डेटा को आप कहाँ पर स्टोर करेंगे। मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होता है वह कंप्यूटर आपका सबसे अधिक स्टोरेज होता है उसमें। तो ऐसे डेटा जहाँ पर बहुत ढेर सारा डेटा हो मतलब स्टोर करना हो, वहाँ पर मेनफ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। तो जैसे जो जनगणना हुआ था उस जनगणना के डेटा को सन 1890 में पंच कार्ड का यूज़ किया था डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जब ज़्यादा डेटा होता है तो वहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में हम नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, ठीक है, उसको आप बाद में देख लीजिएगा। देखिए ये तो हमारा कंप्यूटर का इतिहास हुआ। अब कंप्यूटर के इतिहास में कई क्वेश्चन बार बार आते हैं कि जैसे पहला बोले कि पहला से ऊपर या कौन सा क्या होता है, तो उसको आप नोट कर लेते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप ले सकते हैं, बाकी तो हम फिर कर देते हैं। चलिए आते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और फिर आपको देखिए आप जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप उसमें इन्वेंटर याद रखिएगा कि इन्होंने क्या इन्वेंट किया है, वही ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कौन से डिवाइस को किसने इन्वेंट किया है। पहला क्वेश्चन आते हैं हम। पहला क्वेश्चन में जैसे हमने बताया था कि जो मदर ऑफ कंप्यूटर है वो किसको कहते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर। प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें बताया, फिर से आप उसको नोट के लिए। मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी अगस्ता एडा ने किया था, ठीक है, जो आपका देखिए मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर को कहेंगे लेडी अगस्ता एडा। मदर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर आपने देख ही लिया था, चार्ल्स बेबेज होते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी अगस्ता एडा थे। इसके बाद में आपका था दूसरा
कि भारत का पहला कंप्यूटर क्या था, क्योंकि भारत में जब कंप्यूटर बना तो भारत का पहला कंप्यूटर क्या था, उसका नाम सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इंग्लिश में लिख देते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। तो ये हम उन क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जो कि आपके कंप्यूटर के इतिहास से एग्जाम में आते रहते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। अब भारत का अगर पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था तो फिर पूछ जाते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर रखिएगा, पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000 था, सॉरी परम 8000 नहीं, परम 800। परम 800 आपका पहला सुपर कंप्यूटर था। और यह कंप्यूटर जो है डेवलप किया था उस कंपनी का नाम था सीडैक। सीडैक, सीडैक का पूरा नाम होता है सेंट्रल, इसको लिख देंगे आप सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। देखिए एडवांस वर्ड आ गया क्योंकि एडवांस आपका सब कुछ रहेगा जो कहाँ पर रहेगा, सारा चीज़ आपका कंप्यूटर मतलब एडवांस जो कुछ रहेगा वो आपका सुपर कंप्यूटर में ही रहेगा, एडवांस कंप्यूटिंग। तो आपको यहाँ रहना कि जो आपका भारत का पहला कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो तो आपका परम 800 था, जिसको कि सीडैक कंपनी ने बनाया हुआ था। और सीडैक का पूरा नाम होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये था आपका। इसके बाद में यहाँ पर कहीं कहीं पूछ ले आते हैं कि ये कौन से सन में हुआ था। तो देखिए 19 और आगे पीछे संख्या कर देंगे 1991, ठीक है। तो 1991 में आपको परम 800 डेवलप किया गया था। इसके बाद में आते हैं फिर एक कोई और क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए एक साइंटिफिक फील्ड में था भाभा परमाणु अनुसंधान निर्मित पहला कंप्यूटर। तो भाभा जो आपका अनुसंधान मतलब एक रिसर्च सेंटर था, वहाँ पर एक पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था, भाभा अनुसंधान। भाभा अनुसंधान ने पहला कंप्यूटर जो निर्मित किया था उस कंप्यूटर का नाम क्या था। तो उस कंप्यूटर का नाम था अनुपम। अनुपम जो कि भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट था, एक अनुसंधान केंद्र था, वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था उस कंप्यूटर का नाम था अनुपम। इसके बाद में फिर आते हैं कि हमने बताया कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वह क्या था आपका परम 800। और जो वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था, क्योंकि वर्ल्ड में भी पहला सुपर कंप्यूटर बना रहा होगा, तो वर्ल्ड का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वह आपका था क्रेफर्स्ट। ये आपके वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसके बाद में आते हैं कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। देखिए डिजिटल कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि एनालॉग था, फिर डिजिटल था। डिजिटल का मतलब कि जब आपको अंक वो रिजल्ट जो है अंकों में मिलने लगे तो आपका वो कंप्यूटर आपका डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से थे, कैसे आते हैं उसको देखेंगे। पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम लिखेंगे यूनिवैक। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये कहते हैं। देखिए यूनिवर्सल का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा का मतलब कि जो पहले कंप्यूटर बनता था, ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर बना था वो आज के कंप्यूटर की तरह छोटा सा थोड़ी ना कि हाथ में लेकर के यूज़ कर ले, ठीक है। तो वहाँ पर यूनिवर्सल कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है, एक कमरे से भी बड़े। तो उस कमरे जो नॉर्मल कमरा होता है उस कमरे से भी बड़े होते, उस रूम से भी बड़े रहते थे। तो उस रूम में आपके यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल नाम से ही स्पष्ट होता है, यूनिवर्सल मतलब बड़ा, ठीक है। तो जो पहला कंप्यूटर था आपका वो आपका था यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल को जिसने बनाया हुआ था, ठीक है, वो थी एक कंपनी जिसका नाम था IBM, जो कि आज के कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही फेमस है। IBM कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इसको बनाया हुआ था।
यहाँ पर कर देंगे। अब ये तो आपका डिजिटल कंप्यूटर होगा, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका नाम होता है। इसके बाद में आपका था कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जो कि आपका विद्युत से चलता था, लाइट से चलता था, वो पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो जो पहला यहाँ पर पूछे आते हैं वो आपका था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पर इसका पूरा नाम लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन। ये आपका था ENIAC, जो कि पहला, देखिए दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है। पहला डिजिटल कंप्यूटर आपका यूनिवैक था और पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। तो ENIAC इलेक्ट्रॉनिक था जो कि विद्युत से चलता था, और यूनिवैक आपका डिजिटल था, वो आपका विद्युत से नहीं चलता था। तो दोनों कंप्यूटर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों आप नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद में फिर था कि बूलियन कॉन्सेप्ट, जो कि आपका ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप खोजने लगेंगे तो बहुत सी यूनिक क्वेश्चन कहीं कहीं से आते हैं, बहुत ही लंबा इतिहास है इसका, इसलिए जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको सर्च करके बता दिया था। देखिए, एक होता है आपका बूलियन कॉन्सेप्ट। देखिए, जब आपका डिजिटल कंप्यूटर आया तो डिजिटल कंप्यूटर आने के बाद में डिजिटल में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो लगेगा, तब तो जाकर को डिजिटल होगा। और डिजिटल में कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिजिटल मतलब डिजिट, और डिजिट जो होगा वो कौन सा होगा? 1 और 0 होगा। 1 और 0 डिजिट होगा आपका। अब 1 और 0 जो होगा डिजिट, तो उस डिजिट को ही एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बना दे, जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, 1 होता है, 0 होता है, तो एक कॉन्सेप्ट बना दे कि 1 का मतलब हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और 0 का मतलब हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट बनाए, तो उसी कॉन्सेप्ट को ही हम बूलियन कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जो बूलियन कॉन्सेप्ट जिन्होंने बनाया हुआ था या जिनका नाम था वो थे जॉर्ज बूल। जिन्होंने बनाया हुआ था वो थे आपके जॉर्ज बूल। तो ये पूछ लिया था कहीं एग्जाम में कि आपके बूलियन कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया था? तो बूलियन कॉन्सेप्ट को जो डेवलप किया था वो जॉर्ज बूल, BOOLE, यहाँ पर कह देते हैं BOOLE। जॉर्ज बूल ने बूलियन कॉन्सेप्ट को दिया हुआ था। इसके बाद में फिर एक क्वेश्चन और भी आते हैं, पूछे आते हैं कि हम सारा पहले पर ही कर देते हैं कि कंप्यूटर के इतिहास से तो इतनी याद है कि पहला कौन सा था। अब जब बाकी हम आएंगे, जैसे आपको नेटवर्क पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आएंगे कि पहला ब्राउज़र कौन सा होता है, तो मोज़ैक होता है, MOSAIC, मोज़ैक होता है। और फिर पहला नेटवर्क कौन सा था, तो ARPANET होता है। तो नेटवर्क इंटरनेट का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे पहला नेटवर्क होता है, ARPANET होता है, ARPANET का क्या काम है वहाँ सब बताएंगे। ये पहला पूछाते हैं। फिर कहते हैं कि पहला वायरस कौन सा होता है, तो पहला क्रीपेस होता है, जैसे आप क्या कहते हैं CREEPAS, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ा 1 मिनट। क्रीपेस जो वायरस का नाम था CREA होगा, ठीक है, जो पहले वायरस का नाम था CREAPAS, क्रीपेस, ये पहले वायरस का नाम था। पहला जो आपका ब्राउज़र था वह था आपका मोज़ैक, और जो पहला नेटवर्क था वह आपका था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये था ARPANET था। तो ये सारी चीज़ें पहले हैं आते हैं। ये तो आपका कंप्यूटर का इतिहास था, ठीक है, कि कंप्यूटर के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन अभी तक कंपटीशन में आए हुए हैं वो सारे मैंने इकट्ठा करके आपको बता दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके CCC में भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उससे पहले आप थोड़ा सा जनरेशन में हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। आप जैसे सुनते हैं बार बार कि 2G चल रहा है, 3G चल रहा है, 4G चल रहा है, 5G चल रहा है, 6G चल रहा है, तो ये G फॉर क्या होता है? G फॉर जनरेशन। और यह जनरेशन जितना ही आगे बढ़ता जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, यदि आप 2G डेटा यूज़ करते हैं और एक बंदा 4G डेटा यूज़ करता है, तो कौन सा डेटा अच्छा होगा? 2G वाला होगा कि 4G वाला होगा? जाहिर सी बात है 4G वाला डेटा होगा, क्योंकि 4G वाले डेटा की स्पीड अच्छी रहती है। तो 4G डेटा मतलब कि जो G होता है जनरेशन,
जनरेशन का मतलब पीढ़ी होता है, और वह पीढ़ी जितना ही आगे बढ़ती जाएगी वह हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो हमने कहा कि पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो जनरेशन है कंप्यूटर में, तो जो पहला जनरेशन आया होता कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर कैसे थे, सेकंड का कैसे थे, फिर सेकंड में डेवलप क्या हुआ, थर्ड में क्या डेवलप हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, फिफ्थ में क्या हुआ, ये जनरेशन कैसे कैसे चलते रहे। तो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जनरेशन, कौन से जनरेशन में कैसे कंप्यूटर थे, उन कंप्यूटर का यूज़ क्या है, कौन से कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको, उसको भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रहेगी। देखिए, कोई अभी एक दो वीडियो में थोड़ा सा आपको बोरिंग महसूस होगा कि ये कंप्यूटर में हम क्या पढ़ने आते हैं और कंप्यूटर में क्या पढ़ रहे हैं, तो ये सब कंप्यूटर के इतिहास जब तक नहीं जानेंगे तब तक आगे आप कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। तो पहले कंप्यूटर का इतिहास में आपका 2-4 वीडियो जानेंगे, उसके बाद में आपको खुद ब खुद सब कुछ आने लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।